सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई गणाए राजी हो रहा हूँ। गणाए एक छोटा है चैनल ने बहुत बड़ा इंटरव्यू मिलने लग रहा है और मेरे साथ दो बड़ी शख्सियत। एक मैं इंट्रो कैसे कराऊं पता नहीं। मेरे साथ भाई साहब हैं। भाई जी प्रणाम। नाचीस नरेंद्र गुलिया की नमस्कार भाई। मैंने सर यूं देखा है कि आपका जो गाना था जट्टा का छोरा, डीजे में चाहे किसी का भी ब्याह हो वो गाना जरूर बजा करता। जात पात का नाम नहीं था। और अब सर गाने बजाते टाइम थोड़ा सा सोचना पड़ा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? उस टाइम का भी गाने ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, ये फर्क कहाँ होगा सर? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं जाटा के छोरे के बारे में बता दूं कि आज 15 साल हो गए उसको आए हुए। जी 15 साल एक गाने की बहुत बड़ी उम्र होती है। ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, मतलब वो कल भी इतना ही बज रहा था, आज भी बजता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग उसको कहते हैं कम्युनिटी है भाई, कम्युनिटी सॉन्ग है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जातिवाद और जाति प्रेम में फ़र्क होता है जी। वो जाति प्रेम है, किसी में भी हो सकता है, सभी जातियों में प्रेम है। किसी ने साफ सुथरे तरीके से बातचीत की, हरियाणा के खेता में सोना उगलेगा रेता में, खेल कबड्डी चुस्ती का, तू देख नज़ारा कुश्ती का, दुनिया में सब तेने जाटा का छोरा। मतलब बात क्या है कि किसी दूसरी जाति विशेष के बारे में गलत नहीं बोलना, अपनी बात कर। लेकिन क्या किसी के भी हो, चाहे बमना का चाहे पंजाबी है, गाने चल रहे हैं ये। देखो मतलब कोई जातिवाद उसका मैं आपको बताऊं, जिस टाइम ये गाना मैंने लिखा और मिक्का जी के साथ मेरी बातचीत हुई, जब हम दोनों ये गाना कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातचीत हुई कि वो वीडियो नहीं बना उस गाने का। जी। एक तो इस गाने के नाम से ये रिकॉर्ड है कि विदाउट वीडियो, सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ। जो वीडियो आप देखते हैं वो वीडियो भी क्या है कि इसकी 2 लाइनें जोड़ दी, इसकी जोड़ दी, इस तरीके से वीडियो बना हुआ है। उसका ऑफिशियल वीडियो आज तक नहीं बना। दूसरी बात, इसकी खासियत ये है सॉन्ग की कि उस टाइम जब जाटा का छोरा लिखा था, उस टाइम सारे यहाँ पैरोडी चलती थी। हरियाणा में जितना भी संगीत उस टाइम होता था, सब जो फिल्मी गाने होते थे उन्हीं गानों के ऊपर गाने बनते थे। तो उस टाइम ऐसी कंपोजिशन, इसका यूके के अंदर मिक्सिंग हुई, मास्टरिंग हुई, मिक्का जी ने खुद म्यूजिक किया, खुद गाया, तो एक लेवल था। और एक और पॉजिटिव बात इस गाने के लिए ये थी जो मुझे लगा कि एक नेशनल लेवल का सिंगर, मैं बताऊं एक नेशनल लेवल का सिंगर था तो गाना एफएम पे भी बजा। 13-14 साल पहले जब मिर्ची और ये सारे बड़े बड़े एफएम थे, सब ने इस गाने को बजाया। लेकिन मैं जहाँ गीतकारी की बात होती है तो मेरे से कोई पूछा जाता है तो मैं पहले कहता हूँ कि नरेंद्र गुलिया की पहचान वो गाम पुराने कड़े गए, बेटा गाम भूल गया, रुक जा रोमियो, नंबर 1 हरियाणा जैसे सोशल सॉन्गों से। ठीक है कि ये हिट है जी। और अब भी दूसरा गाना भी कर रहे हैं। आज मैं यहाँ कला परिषद में हूँ। आज एक मीटिंग्स थी यहाँ पे, रामफल चैल जी थे, सत्य थे, और अपना क्या नाम है, गुलाब सिंह जी थे, जोगिंदर कुंडू अभी भी हैं यहाँ पे हमारे साथ। ये सब लोग थे। बहुत सीखने को, मतलब आज भी इस बारे में बातचीत हुई और बहुत सीखने को भी क्या नाम आज हमें मिला। मैं आपको मैं अभी आपके पास दोबारा आता हूँ। सर जी राम राम। हमारे साथ जोगेंद्र कुंडू जी, धर्मे का कुंबा, इतनी बड़ी है एक इंडस्ट्री बना दी। मैं थोड़ा सर 2 मिनट लेट हो गया आपके पास, क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं। सर क्या कहना चाहोगे, जो आपने इंडस्ट्री बनाई, पीछे क्या टारगेट लेके चले गए? ऐसा है, इंडस्ट्री मनने नहीं बनाई ना जी, धर्मे का कुंबा एक इंडस्ट्री है सर। सुनो जी। जब हमारे जो पुराने वक्त था, गुलाबो, चंद्रावड़, लाडो, जो 48-50 फिल्में बनी थी जी, उन्हीं की तो देन है, क्योंकि उनने शुरुआत करी और हम उनने देखते देखते हम भी लाग गए लाइन में। तो मज़ा रहा। आज कलाकारा की इज्जत होने लग रही है, घर के भी इज्जत करे हैं और बाहर के भी करे हैं। और भाई दर्शक तो देवता स्वरूप से हैं जी। ना तो वह बात है, इंडस्ट्री नहीं उठती, नहीं वो होती तो आप मेरे ख्याल में और कोई काम देखते, कलाकार क्यों इंटरव्यू ले हुए। कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि कलाकारों ने मेहनत की, लेकिन मेहनत देखी सीनियर लोगों को, उनने देख के हम उनके पद पर चले। और आज इस काबिल भगवान ने हमारे को इसलिए बनाया। आप हमारा इंटरव्यू लेने लग रहे हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे के टारगेट क्या है आपके, इस धर्मे कुंड में इस टाइप की जो इंडस्ट्री है, कहाँ तक आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हरियाणा लेवल में सुनो हाँ जी, मैं बताता हूँ जी। कलाकार नूनू का है, कलाकार बनाया तो नहीं बनाया करे जी, अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और दूसरी बात, कलाकार माँ बाप की औलाद नहीं होती, कलाकार ईश्वर की देन है, जो कला को रूप देता है। स्वरूप अलग अलग ढांचे में जो भी कैरेक्टर मिल गया उसमें काम करे। तो मेरा तो अपना लक्ष्य है
और जितने भी जो रूस है जिनकी रोंगटा में भी, जिनके ब्लड में भी, जिनकी नशा में भी कलाकारी है जी, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा कि मैं काम भी नहीं कर सकता। जीना आड़ है, मरना आड़ है, कलाकारी और कलाकार वो हमारा इसलिए कुणबा है, बाकी घर में रहो वहाँ वो सब फॉर्मेलिटी है। ये सब आइडिया दिमाग में आवे कहाँ से है सर? आइडिया घर के ही एक्सपेरिमेंट आ जावे हैं या कहीं ना कहीं से आइडिया सेल भी करने पड़े हैं? ऐसा हमारे सीनियर कलाकार होते थे नरेंद्र बलारा जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह का किरदार निभाया, हर तरह के कंसेप्ट दिखाए, जिसमें मोस्टली क्या था कि शिक्षा मिलती थी। जो हमारी रागनियाँ हैं, फोक ले लो, उनमें भी हमने शिक्षा मिली है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हमने देखा करते, सुना करते, तो वह चीज़ हमारे भीतर है। जो अगर ग्लूकोज की वो चढ़ा रहा ना नशा में, अगर वो पानी सारी देह में फैल जाए तो ग्लूकोज की बोतल की तरह हमारा कलाकारी चढ़ रही है, वह मरण न मर जाएंगे नहीं लकड़ेगी। तो जी अब क्या लगा है जो आज के नए युवा कलाकार आए हैं, मैं भी कहते जी मारते भी एक आधा चांस दे दो? नहीं, मैं बिल्कुल जो मेरे पास आता है और जिसमें टैलेंट होता है मैं उसको ज़रूर प्लेटफार्म पे ले जाता हूँ। हालांकि मेरे को किसी ने नहीं दिया चांस। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम बाहर के तक की उम्मीद रखूँ। मैंने अपनी लड़ाई यहाँ तक खुद लड़ी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो दौर मन ने देखा, जो स्ट्रगल मन ने कराया, उतना स्ट्रगल जो मेरे संपर्क में जो भी भाई होगा, जो कलाकार, बेस्ट कलाकार होना चाहिए, क्योंकि एक कलाकारी ऐसी लाइन है जहाँ पर मेरे भाई अप्रोच नहीं चलती। एक दो प्रोजेक्टों में अप्रोच चल जाएगी। जो कर बम्बई वाले बहुत से कलाकार हैं जिनके बाप, जिनके दादा परदादा वो फिल्म लाइन के मेन फिल्डर थे, लेकिन उनमें टैलेंट नहीं था। उनकी वजह तो 5-4 प्रोजेक्ट तो मिल गए, लेकिन छठा ना मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कलाकार हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर जिद है कि मैंने यो करना है, तो ऐसे लड़के, ऐसी बिटियाँ, ऐसी बहनें बेशक से आएँ, हम उसको उस प्लेटफार्म तक ले जाएंगे। और मैंने बुजुर्गों से सुना है, हम अपनी ज़िंदगी में 4 भले काम कर देंगे तो भगवान हमारा भला अपने आप करेगा। कोई बॉलीवुड से भी आया है जी हमारे में आ जाओ और एक आधी मूवी का इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, मैंने 2-3 फिल्में करी हैं, लेकिन मन उड़ा मज़ा नहीं आया। ना तो उन मैं पसंद आया हूँगा और ना मन वो अच्छे लगे। मन ने हरियाणा में बहुत मज़ा आ रहा है, भगवान की दया आड़े दर्शक बहुत घना प्यार देने लग रहे, आड़े कंपनी वाले बहुत घना प्यार दे हैं। बढ़िया शूटिंग पर चल रहा हूँ। बम्बई वाला इसी तीसी नहीं करी हमने, हम हरियाणा में रहेंगे। हरियाणा में जी? हाँ जी। हरियाणा की पहचान आपने, सच बात है जी, आपने और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मीडिया इस लाइन पर चल रहे हैं, तो क्रेडिट किसने दो हो आप, अपनी टीम ने या दर्शकों ने? बड़ा मुश्किल बात है सर ये जवाब देना। एक बार फिर बोलिए सवाल। आप जो एक इस लाइन में इतना ऊंचा बढ़ गए, आप धर्मे का कुणबा, आपका नाम, क्रेडिट अपनी टीम ने दे रहे हो कि जनता ने? देखो, मेन क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जी, जो गुड़िया साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं जी जी। राइटर है एक मकान की नींव जी, और नींव मजबूत होगी ना तो उस बिल्डिंग ने कोई जोखिम नहीं है, कितने भूकंप आए जाओ, कितनी आंधी आए जाओ जी। तो ऐसा ही एक कलाकार का जो स्वरूप है, उसको अच्छी शब्दावली मिलेगी, कुछ दिखाने के लिए उसको मिलेगा, तो दर्शक अपने आप पसंद करेंगे। बस शर्त है उसको अपनी नेक नीति और ईमानदारी के साथ उस प्लेटफार्म को कवर करना पड़ेगा, तो वो कलाकारी करेगा, दर्शक हंसेंगे। इंगा न वो रोएगा तो दर्शक भी जरूर रोएंगे, बट उसके पीछे सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, गाना में म्यूजिक प्लस राइटिंग। गाने के ऑडियो हिट है, वीडियो तो वह बात है, चाहे मारे कैसे बुढ़े ठहरे नाच लो, जो जिस गाने का ऑडियो हिट है, जैसे कह रहे थे भाई जाटा छोरा जी, उसका वीडियो ही नहीं बना जी, लेकिन हिट है। तो मेरा मेन थॉट है, मेरी कॉन्सेप्ट कंटेंट अगर वो मजबूत है तो कलाकार अपने आप हिट है। एक वीडियो में टाइम कितना लग जाए और खर्चा कितना लग जाए? देखो, हरियाणा में मान लो 10 डायरेक्टर्स हैं जी, और आपने उन 2 मिनट की ऐड बनवा ली जी, 10 को वो कंसेप्ट दे दिया,
सबका नज़रिया, सबका तरीका अलग होगा। कोई आपने 2 घंटे में दे देगा, कोई पूरा दिन खा जाएगा, कोई पूरा दिन और रात खा लेगा, कोई होश का आपके 3 दिन भी काट दे उस समय। तो ये डायरेक्टर के ऊपर और कैमरामैन की जो जुगलबंदी होती है जी। आपस में उनका जो मेल जोड़ होता है, उस तरीके से बस शर्त है प्रोफेशनल कलाकार हों जो ज़्यादा रीटेक ना ले, ज़्यादा परेशानी नहीं करें। तो जो हमारा जैसे 15 से 20 मिनट का प्रोजेक्ट होता है जी। या 4 मिनट का या 5 मिनट का गाना हो है, तो मोस्टली एक दिन में पूरा हो ही जाए। उसमें जो आप जिनसे सिखाओ हो, जो आपके गिलहटी में कितने का उन्होंने दमकाओ? नहीं, मैं सिखाता नहीं हूँ। मैं गाइडलाइंस तो क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ, जैसे डायरेक्टर है जी, तो मान लो इन पंजाब का ले लिया किसी गाने में जी, या कोई बम्बई का है या कोई दिल्ली से है, जी। तो उनको हरियाणवी कल्चर के बारे में कम नॉलेज है। तो मैं अपने जैसे बुजुर्गों को देखा हूँ, माँ बापू ने देखूँ, भाई हरियाणा के अंदर ही जिस तरह खाट का ये मामला ले लो आप, जी, खाट के शहराना हमेशा बुजुर्ग आदमी बैठता है, बिल्कुल। लेकिन वह क्या करेंगे, हीरो ने बैठा देंगे शहराना है, हाँ। बूढ़ा पाता नहीं या बुढ़िया पाता नहीं बैठी, वो गलत है। तो उस टाइप के कुछ फॉल्ट होते हैं, तो वहाँ मैं सजेशन के तौर पे उनको बोल देता हूँ, उनकी बात समझ में आ जाए है। तो दूसरी बात, जिस तरह फ्रेश कलाकार हैं भाई, उनको एक्टिंग तो है बट कैमरे के लुक के बारे में पता नहीं होता। भाई साइड फेस कर लिया, ये कि वहाँ पर हल्के फुल्के सजेशन देता हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है हरियाणा में मैंने ऐसा डायरेक्टर आज तक नहीं मिला जो न्यू करे, कुंडू फद्दू मत बनाओ है, किसने बना दिया तू कलाकार, सीख ले। मुझे ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत है अब जो मेरे को दमकाए। मोस्टली हरियाणा के अंदर जो डायरेक्टर मुझे मिले हैं वो ये कहते, सर आप सीनियर कलाकार हो, अपने तरीके कर लो ना। उड़ भाई साहब आत्मा मर गया है, क्योंकि मैं आज उस इंतज़ार में हूँ जब डायरेक्टर ने कहा क्यों पद्दू बना रहा है, आज चित्रियाँ कर लेने। और उड़ के का इंटरव्यू में बोला 27 साल का स्ट्रगल तने पुछड़ कर रखा है, तने ना आंता घंटा भी। तो इस टाइप के डायरेक्टर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने कर लिया उससे डिफरेंट और कुछ अलग मैं करना चाहता हूँ। क्या बात है, एक सच बात है भाई, एक बड़े कलाकार के लिए ये बातें बोलना वाकई में मतलब सुपर है। नहीं तो भाई एटीट्यूड और ईगो तो भरा ही पड़ा रहा है मानस में, और वो कहते नहीं है बात, लेकिन ये बहुत बड़े दिल की बात है, कोई छोटी बात नहीं है ये। तो सर मैं आपके पास 1 मिनट के बाद फिर आता हूँ मैं, क्योंकि मैं नू पिछले रहा हूँ, एक बार नूने जाऊँ। मैं जगदीप भाई जी चीज़ पे और ध्यान दिलाना चाहूँगा जी जी, कि अभी एक सवाल पूछा था आपने कुड्डू साहब से कि क्या फ़र्क है। अभी जो समय चल रहा है ना हरियाणवी इंडस्ट्री का, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जी, वो रेवोल्यूशन है, वो क्रांति है, और उस क्रांति का कारण है 2 GB डाटा। आज 2 GB डाटा जी। आप भी आज हैं, आज यूट्यूब के माध्यम से दुनिया आपको जानती है जी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे हैं, और भी आप जैसे हरियाणा में काफ़ी पत्रकार हैं जिनको लोग पहचानते हैं जी। मैं आपको बताऊँ तो 2 GB डाटा के अंदर अब मैं जोगिंदर कुंडू टैलेंटेड तो स्टार्ट से ही है, 15-17 साल से जो, तो मेरे ख्याल में हो सकता है 20 साल जोगिंदर कुंडू, हाँ 20 साल से ज़्यादा कुंडू को इस इंडस्ट्री में हो गए। लेकिन आज जोगिंदर कुंडू आर्टिस्ट के तौर पर गाड़ी में चलता है, लाखों रुपए कमाता है। तो ये समय हरियाणा में, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे हरियाणवी, मैं नहीं मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बारे में नहीं बोला, मेरे जब आपकी बारी है जब मैं नहीं बोला। आज हरियाणवी, मैं आपको बताता हूँ, आज हरियाणवी सिंगर, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणवी राइटर आज के गाने 10-12 लाख रुपए में बिक रहे हैं, और बहुत ही अच्छे गाने लिखे और बहुत ही अच्छी पेमेंट में गुड़िया साहब के गाने भी बिके हैं। और करम फिल्म, हाँ जी, लाखों रुपए गुड़िया साहब ने कमाए। सर मन ने कुछ नहीं कमाया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात देखो, मैं आपका ध्यान एक बात और दिलवाता हूँ कि आज हरियाणवी आर्टिस्टों के गाने, हरियाणवी कलाकारों के सॉन्ग 10-10 लाख रुपए में बिक रहे हैं। नहीं, वो टाइम था, हमने भी काम किया है, बहुत सारे पैसे खर्च करके का सॉन्ग सुना है सर मैंने। वो 35 लाख में कौन सी कंपनी को दिया रहा है मोनो, 35 लाख में गुलजार ने सोनी में दिया है। हमने, मेरी बात सुन, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं, हम एक बात कर रहे हैं कि आज के दिन देखो, मेरी बात सुनो, ये 2 GB डाटा जब से आया, सबके पास फोन है यहाँ पे, 3 करोड़ फोन, मतलब 3 करोड़ लोग हैं तो 1-1.5 करोड़ फोन यहाँ पे, और हरियाणवी 50 करोड़ व्यूज
2.5 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में अगर 50 करोड़ व्यूज होते हैं तो हरियाणवी वर्ल्ड वाइड सुना जा रहा है आज के दिन। हरियाणवी हर जगह बज रहा है। कई गाने ऐसे हैं जिनके 30 करोड़ व्यूज हैं, 50 करोड़ व्यूज हैं। तो इस 2 GB डाटा को भाई समझना चाहिए। आज इसकी ताकत है, हर कलाकार का काम चल रहा है और सबको अच्छा काम करना चाहिए। और इसी से थोड़ा बहुत ये सोच लेना चाहिए कि अब ये इंडस्ट्री है। आज हरियाणा जो है इंडस्ट्री है। 2 GB डाटा 2 GB डाटा 2 GB डाटा की अहमियत आपको समझा दी। उससे ज़्यादा मैं भी थोड़ा सा मशहूर हूँ, मतलब लोग इतने जुड़ गए, बिरयानी की कह दिया मैंने। अच्छा सर, आपने जो गाने आज आप देखने लग रहे हो मार्केट में, बड़े बड़े मशहूर गायक हैं और आपके टाइम के गायक, फ़र्क क्या रह गया? मैं देखो बात बताता हूँ आपको। आज उस समय भी, अभी थोड़ी देर पहले राजेश थे यहाँ पे, राजेश सिंहपुरिया की बात कर रहे हैं, उस टाइम उनका दौर था। आज अजय का दौर है और 2-4 लोग हैं, मतलब ये नए आर्टिस्ट का दौर है। लेकिन जिसको लोग सुनते हैं, जिनके गाने 30 करोड़ 50 करोड़ चलते हैं, तो सभी को हमें स्वीकार करना चाहिए कि पब्लिक को समझते वो हिट है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने हमेशा कोशिश की, भाई मैं तो मनोज कुमार के तरीके से वो गांव पुराने खड़े गए, मैंने तो हल ठाके घूमना है, मैंने कल्चर के लिए काम करना है, मैंने संस्कृति के लिए काम करना। ये लोग पहले भी थे, ये लोग आज भी हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं यार ये गाने गलत बना रहे हैं, ये गलत बना रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, बुराई करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको करना, अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छे और बुरे का मुकाबला चलता रहेगा। पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कैसा सुनना चाहता है। मतलब दूसरे की रेखा काटने की बजाय अपनी रेखा लंबी करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो हमेशा यही कोशिश की थी। और मैं आपको बताऊँ, 2007 में मेरी एल्बम थी रोड़ा, जिसमें वो गांव पुराने खड़े गए, ये मतलब ये नंबर 1 हरियाणा वगैरह सारे गाने उसी में थे। तो उस समय भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस समय ये 2 GB डाटा, ये सारी चीज़ें होती तो आज स्ट्रगल कम होता। लेकिन आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम भी सोचते हैं कि 2 GB डाटे में लोग, कुछ नया आ रहा है मार्केट में? बिल्कुल आ रहा है। अभी मेरा जाटा का छोरा 2 आ रहा है, मेरा गजेंद्र का, और भी एक लाइन सर, एक लाइन नहीं, वो अभी उसकी लाइन नहीं, अभी उसकी लाइन बिल्कुल नहीं बतानी उसकी। अच्छा, मेरा पीछे पगड़ी सॉन्ग था, आपने सुना था वो, काफ़ी लोगों ने पसंद, वो भी सोशल था। हो कदे हमारा मान थी पगड़ी, हो इज्जत हमारी शान थी पगड़ी, पश्चिम वाले बीज देखे उड़े बूना जावे, हमारी माटी की पहचान ये खंडवे खूना जावे। तो हमेशा कोशिश की है। बेसिकली तो नरेंद्र गुलिया गीतकार है, पर छोटा मोटा गुनगुना लेता हूँ तो ये गुनगुनाना ही था, गाना नहीं था जी। लेकिन सर अभी बहुत बड़े बड़े नए गायक और बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं, उनसे कंपटीशन कैसे होगा? नहीं, कंपटीशन तो होता ही है सर, मैं आपको देना ही ना करें आप। देखो, मैं आज भी इस मीटिंग में कह रहा था, गजेंद्र फोगाट, रामेर महला, रामकेश जीवनपुर वाला, वो है कि उनका समय जो था ऐसा नहीं था जैसा आज के समय। नरेंद्र गुलिया उस टाइम तो सभी मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए। आजकल ये लोग क्या हो गए, दूसरे लोगों के लिए काम ज़्यादा करने लगे। गजेंद्र तो आज भी उसमें पूरी एनर्जी है, लेकिन कई आर्टिस्ट हैं, मैं भी हूँ, तो आज भी इन लोगों को अपनी अहमियत समझनी चाहिए। आज भी ये बहुत टैलेंटेड है। और आज ये जो आज का यूथ जो इस लेवल पे बैठा है ना, इन लोगों की वजह से, और इनसे पुराने कलाकार, हमारे रागनी कलाकार, उनका बहुत बड़ा। क्या पुराने गायक थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं सर? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हरियाणा में ये कल्चर बहुत पुराना है। पंडित लक्ष्मी चंद जी की बात करें, जाट मेहर सिंह जी की बात करें, शिरोमणि मांगेराम जी की बात करें, स्ट्रगल सब ने किया है। उनके परिवार में भी उनको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके वो लायक थे, ये सच्ची बात है। तो ये स्ट्रगल उस दिन से चलता हुआ 2 GB डाटा पे आके रुका है। मैं फिर 2 GB डाटा पे आ रहा हूँ। तो हमारा स्ट्रगल क्या था, प्लेटफॉर्म नहीं था। यहाँ कल्चर की, मैं कहता हूँ कलाकार के लिए यहाँ पे सही समय कभी भी नहीं रहा। टी सीरीज, सोनोटेक की कैसेट, मैना कैसेट बहुत बिकती नहीं, टी सीरीज तो चली गई थी जी। ये टी सीरीज, ये स्पीड, ये सारी पंजाब की कंपनी कब क्यों आ रही है? 2 GB डाटा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब 2 GB डाटा से हैं। ये भाग गई थी हरियाणा को छोड़ के, तो ये सब 2 GB डाटा है। कुंडू साहब 2 GB डाटा है, आप 2 GB डाटा है। नरेंद्र गुलिया ने भी 2 GB डाटा किया नहीं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी जो पुराने हमारे रामेर महला जी हैं, गजेंद्र फोगाट जी हैं, रामकेश जीवनपुरिया हैं, जो भी लाइव हैं, मतलब जिन्होंने हार नहीं मानी, आज भी इन लोगों का मुकाबला नहीं। आज भी ये गजब जोश वही है, जोश वही है। और ये लोग अभी भी देख लो ना, पीछे ये भैया जे का गाना गजेंद्र ने जब गाया है, 50 करोड़ व्यूज, उसकी एनर्जी देखो। आज के दिन मैं जब भी देखता हूँ उनको, चाहे वो बोलते देखता हूँ, नाचते देखता हूँ, तो सारी चीज़ें हैं यार। 2 दाने हैं हमारे में, 2 दाने हैं, 2 GB डाटा को समझना पड़ेगा। बात ये आता हूँ सर आपके पास। सर आप कमाई के बारे में सर इतना एक्साइटमेंट? अच्छा,
गुड़िया साहब हमारे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखा है जी। और आज एक नई बात सीखी है, 2 GB डाटा। अगली वीडियो में वर्ड आऊंगा। नहीं, आप अपना इसका जो टाइटल है ना, इसको 2 GB डाटा ही रखो। टाइटल है। अच्छा जी। हमारे फोटो ला दियो 2 GB डाटा, दोनों जने हो गए 2 GB डाटा। डाटा पर आप लिख दियो अपना 2 GB में हम आगे, ठीक है। 1 और 1 2 जी। 2 GB डाटा पे आपकी कंपनी की भी शुरुआत हो रही है ना, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, गुड़िया साहब ने भी न्यू म्यूजिक के नाम से कंपनी खोली है। और भाई काटिए मन्ना, मैं भी दर्शकों को बता दूं क्योंकि आपके लिए इंट्रो दे रहे हैं, तो हम भी अपनी भाई कुंडू फिल्म चैनल है अपना जी। और उस पे दरअसल वो शुरुआत नहीं करता मैं जी। लॉकडाउन के दौरान, उससे पहले मेरी कंपनियों से बातचीत हुई जी। भाई मैं कुछ सोशल करना चाहता हूँ जी। क्योंकि लांगड़ ठाणी कूदता अंडेगा कदे घाघरी पैर लिखी, मतलब कॉमेडी कंसेप्ट किए जी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का कैरेक्टर जिया है, लेकिन मैं कुछ सोशल, कुछ डिफरेंट करना चाहता था, जो हमारे कल्चर के ऊपर, बहनों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बेटियों के ऊपर सत्य कहानियाँ। तो मैंने कंपनी वाला तो बातचीत करी, कंपनी वाले ने बोले यार वहाँ से रेवेन्यू तो आए नहीं गा, कोई कमाई नहीं है। इस कारण से मैंने कुंडू फिल्म्स अपना चैनल लगाया और भगवान की दया था, लॉकडाउन के दौरान उसके 16,000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे ख्याल में $131 भी हो गए। तो सारा कमाल 2 GB डाटा का है। तो 2 GB डाटा का खर्च कौन कर रहा है? आप दर्शक, क्योंकि 2 GB डाटा पर हमारी जिंदगी है और उसकी बागडोर आप दर्शक के हाथ। भाई का चैनल जिनने सब्सक्राइब नहीं करा है ना, वो कर दिया, और बहुत अच्छा आदमी है। इंटरव्यू लेनी है, कई धन्यवाद। इंटरव्यू लेने वाले कई मिले हैं जी। मैं मना कर देता हूँ, सच्ची बात है भाई साहब। मैं पत्रकारिता में ईमानदारी, मैं बहुत कम लोग हैं। जगदीप भाई का आज नाम। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने बताया। मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ, जो भी यूट्यूब पे आ जाता है। मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन मैं स्पेशल मतलब कति नाट्य मैं इंटरव्यू देता ही नहीं, सच्चाई की बात है। लेकिन ये है कि बस आज मूड भी अच्छा था जी। और यो मेरा सौभाग्य था जी। जो यहाँ पर हम कला परिषद के ऑफिस में आए हुए हैं, तो ये कलाकारों का ही ऑफिस है, तो यहाँ पॉजिटिविटी है, ठीक है। हमने की तो और ले जाए बैठा दो, हो सकता है हम आप इन कह दे भाई मेरे पेट में दर्द से, और गुड़िया साहब ने कह दो भाई मेरे सिर में दर्द से, नहीं लेते। तो जो कुछ हुआ सारा रोड़ा 2 GB डाटा का है। इन्हें न्यू खर्च करते रहे और क्यों अरसान जब तक खत्म नहीं हो जाए ना, इतना लागे रहे और तड़ गए फिर बद्या पाओगा यो। लेकिन नो मत सोचियो कि वो बच रहा है, यो अगले दिन जुड़ जाएगा ना, वो तो जीरो हो जाएगा। और हरियाणा के जो कलाकार हैं, मैंने तो वो दौर भी देखा था जब रिस्पेक्ट नहीं थी, ना घर में थी ना बाहर थी, क्योंकि सबसे पहला इलेक्शन उस आदमी ने लड़ना चाहिए जिसकी घर की वोट हो। तो मेरी तो वह बात है, घर की ये वोट ना थी, लेकिन फिर भी मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी। और मोस्टली 80% कलाकारों की अब है ना आज आप हरियाणा में इंडस्ट्री से कमा रहे हो तो है, तो उसका कारण है 2 GB डाटा। मैं आपको कह रहा हूँ 2 GB डाटा ने आपको रिस्पेक्ट दिलवाई ना घर पे, जो आज तक नहीं मिली। तो भाई 2 GB डाटा तो मामला आ गया 2 GB डाटा का। एक दिन मेरी माँ ने बोली, बोला मैं तेरा बाबू जावा थे तो पाचे थे, एक न रुका मारा, बोला वो फूले माँ बाबू हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब औलाद के नाम से माँ बाप को पहचान मिलती, नहीं तो माँ बाप के नाम से तो हर औलाद को पहचान मिलती है। तो सारा रोड़ा 2 GB डाटा का जिसकी वजह से हमने लोग जाने हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के अब इतना बढ़िया मजा आ रहा है हरियाणा के अंदर। और कोरोना में निष्कर्ष ये निकला है, निष्कर्ष ये निकला है, मैं आपको बता दूं, निष्कर्ष ये निकला है कि आज पहले भी हरियाणवी में दम था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म ये 2 GB डाटा था, इसलिए हरियाणवी वर्ल्ड वाइड हुई। अगर कल को फिल्मों का दौर भी आता है, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म होंगे। थिएटरों में अगर फिल्मों को जगह मिलेगी तो लोग फिल्म भी देखेंगे। तो हम तो लोग ये वो भी 2 GB डाटा पे डिपेंड है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभी पीछे बहस चल रही थी सिनेमा वर्सेस म्यूजिक इंडस्ट्री। तो मैंने ये कहा था म्यूजिक इंडस्ट्री तो एस्टेब्लिश है, जब ये सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 2 पैसे हैं। लेकिन फिल्मों के लिए भी फिल्मों का दौर, जब तक एक फिल्म नहीं चलती, जैसे 82 में चली थी, जब तक एक फिल्म नहीं चलती, जब तक दूसरी फिल्म बनाने वाला घबराएगा।
जिस दिन एक फिल्म कमा देगी तो दूसरे लोग भी बनाने लग जाएं। तो थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री में जो समय आया है, हम चाहते हैं फिल्मों का भी हो, चाहे वो टेलीफिल्म का हो, जो फिक्शन के कलाकार जैसे कुंडू साहब हैं, जो असल में ये दिखाना चाहते हैं भाई हम तो सही माने में मुंह दिखाने के कलाकार को ना, मुंह चलाने के टिकटॉक वाले कलाकार को ना, हम तो बस सही तरीके से फिक्शन के कलाकार हैं जी, तो हम अपना मुंह दिखा सका कि हम भी भाई आर्टिस्ट हैं। तो वो भी फिल्मों का दौर भी शायद आने वाले टाइम में आए। अभी मैं एक बात करना चाहूँ, जिस तरह गाना का दौर है जी, गाना ने इतना धुम्मा ठा दिया पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर। मैं चंडीगढ़ कहना एक उड़क चला गया था, गुजरात को गवर्नमेंट की ऐड थी, उड़े भी जो होटल वाला था वो हरियाणवी गाने चलाने लग रहा था, तो बड़ा मजा आया। मैं सिर्फ उस दौर के इंतजार में हूँ, अब गाना ने तो धुम्मा ठा दिया जी, जो गाने चलाने लग रहे हैं, वो टाइम उस टाइम की इंतजार में हूँ जब सनीमा ओलाड़े आके बुझ जाए, गुड़िया साहब दौरा फोन करे, गुड़िया साहब कोई फिल्म बनाई के इन ओलों पर लावांगे जी। बस उस दिन का इंतजार है। वो जिस दिन पूरा हो गया न्यू समझ ले मारे पांचों आंगली घी में होंगी। जगदीप भाई, मैं बेसिकली क्रिकेट कोच हूँ और मैं पूरे इंडिया में हरियाणा क्रिकेट एकेडमी जो है, नाम भी हरियाणा क्रिकेट एकेडमी, हम पूरे इंडिया में टूर्नामेंट खेलते हैं। हम एमपी जाते हैं, हम यूपी जाते हैं, हम गुजरात जाते हैं। मैं शिवपुरी था एमपी, रात के 10 साढ़े 10 बजे हुए थे, तो हरियाणवी गाने चल रहे थे। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैंने सोचा कोई चला रहा होगा तेज आवाज़ में जो भी कुछ, फिर बच्चों ने बताया कि पीछे शादी हो रही। मैंने गुजरात में हरियाणवी गाना बजता देखा, उनके शादी थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि हरियाणवी कोई नहीं सुनता, वो लोग गलत बोल रहे हैं। हरियाणवी के पास पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, आज है, तो हरियाणवी ने ये दिखा दिया। देखो, हिंदी से बहुत मिलती जुलती भाषा है, तब भी हरियाणवी बॉलीवुड में आई है, लोगों ने पसंद की है, यहाँ पे भी लोगों ने पसंद किया है। तो हरियाणवी प्लेटफॉर्म के लिए है, फिल्मों के लिए भी अगर सही समय आता है, प्लेटफॉर्म आता है, तो फिल्मों में भी हम लोग दिखेंगे। वाह जी वाह। सर, अब आपकी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, किस स्क्रिप्ट पे मेन फोकस हो सकता है, किस पर आपका मतलब ये फ्यूचर है कि भाई हाँ मैं उस पर तो स्पेशल काम करना चाहूँगा, महिलाओं के ऊपर या किसी और सोशल इशू पर, या कुछ आपने प्लान किया हो? अभी कोई प्लान नहीं, मैं एक अच्छे प्रोड्यूसर और राइटर की तलाश में हूँ जो इस नाचीज को रोल दे और कुछ डिफरेंट करवावे। चाहे मेरा हलक में बांगड़ दे के नहीं कहते आखिर यो करते नहीं, आज तक कराया नहीं। मैं उस प्लेटफार्म की तलाश में हूँ और वो मेरी भूख है। पता नहीं वो इस जन्म में पूरी होगी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है पूरी होगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आज फोगाट साहब गया ऑफिस में आए तो आड़े पॉजिटिविटी बातें थी, सीनियर आदमी थे, बोले हमने उन सब ने अपना स्ट्रगल बताया, न्यू करा, तो कहीं ना कहीं जो तप्या है वो उठा है। अब जिस तरह हम बैठे हैं, खाट पे बैठे, यो बैठ गया मैं, देखिए अब मैं खड़ा हूँगा तो मेरे को थोड़ा सा ना झुकना पड़ेगा। हाँ। खड़ा होने के लिए झुकना पड़ता है। जी। तो जो झुका है वो खड़ा हुआ है, और जो खड़ा है उसने इतिहास रचा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप खड़े तो हो चुके, इतिहास रचने की लाइन पे चल पड़े। नई बात चित्रिया खड़ा नहीं हूँ मैं, अभी थोड़ा पैर डगमगा रहे हैं। जगदीप भाई, कुंडू भाई हमेशा चरित्र में रहते हैं, हमेशा करैक्टर में रहते हैं। अभी आज ये यहाँ पहुँचे तो गजेंद्र फोगाट ने ये चीज़ बताई, बोले ये हमेशा करैक्टर में रहते हैं। और इनके करैक्टर में एक खासियत क्या है कि ये जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं सारी गलत बोलते हैं। अच्छा, मैंने इनसे एक बार पूछा, क्योंकि इसने कितना आसान शब्द जब गलत बोला तब मैं समझ गया। बोला कुड्डू तू बेवकूफ़ बनाता है, तू जानबूझ के ये शब्द गलत बोलता है क्योंकि पब्लिक मजा ले। तो ये करैक्टर है यार, इसके सबसे दूसरी ये शक्ल। वो वर्ड कौन सा? मैं ये कह रहा हूँ सारे शब्द दुनिया में आप देख लेना, अपना ये जो भी आपने इंटरव्यू लिया इसमें इसने 10 इंग्लिश के शब्द बोले, सारे गलत हैं। और ये सब के बारे में जानता है, लेकिन ये बंदा हमेशा करैक्टर में रहता है। दूसरा, इनका सक्सेस होने का एक और बहुत बड़ा कारण है इनकी शक्ल। ये प्रजाति जो है धोती कुर्ते में जिस अलग है ना, यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है। और इस तरह के बहुत कम, मैं आपको बता दूं। गुड़िया साहब ठीक कह रहे हैं, मैं बीज बच रहा हूँ। और वो भाई फुटे तो फुटे ना भी फुटे, हो सकता है भाई प्रजाति लुप्त हो जाए, लेकिन कुल मिला के यार एक कलाकारों की जो दुनिया होती है ना जी यार, वह बहुत अलग है। इस धरती का सबसे मुश्किल काम सिर्फ कला, एक्टिंग सबसे मुश्किल है। जब न्यू दिखा ना उड़े 1 घंटे में एक भी डायलॉग ना बोला जाता और पिंडिया में न्यू पसीने। अच्छा, कलाकार न्यू नहीं देखेगा, सिरसा में जा रहा है, -4 डिग्री तापमान है। इब सिरसा में इब सबसे ज्यादा गर्मी है जी, इस हार में से सब। बस कैमरा चला दियो, चाहे 48 घंटे तक उसने रोटी मत दियो, वो कदे नहीं कहेगा कि जी भूख लाग रही है, क्योंकि उसकी भूख
उसकी कला उसकी एनर्जी, उसकी ग्लूकोन डीर फलाना धकड़ा बोरन बीटा सब के में कैमरा है। क्या बात। अच्छा एक बात और जगदीप, आपके चैनल के जरिए दर्शकों को कहना चाहेंगे, बहुत सभ्य तरीके से आप इंटरव्यू लेते हैं जी, तो थोड़ा सा हंसी मजाक, भाई हमेशा सीरियस बातें नहीं, सीरियस से स्टार्ट किया था तो ये हंसी मजाक छोटा मोटा चलता रहता है, तो उसके लिए कोई अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बातें तो माफ़ी चाहेंगे, बाकी हम कुंडू साहब को ऐसे ही लेंगे खींच के। कुंडू साहब जी जी सवाल करो सर। मैं सोचा मैं इसे खींचने में कुछ आप रिप्लाई करोगे। नहीं, देखो गुड़िया साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, और मतलब ये हमेशा सीनियर आर्टिस्ट को सीनियर के तरीके से बोला, बुजुर्ग मतलब ऐसा लगे जो मैं भगवान तक 5-7 साल छोटा हूँ। इस तरीके का नहीं, तरीके से 2-4 साल के फर्क नहीं, इस तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो आप लोग? भाई बर्थडे तो हो, अब छोटा कह दूँ बे। हाँ, तो मतलब गुड़िया साहब हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो सारा मामला बढ़िया है और सीखा है गुड़िया साहब से। तो मतलब ये आखिरी में घनी खिंचाई मत करो, 2-4 बातें कहूँगे आख भाई। जो कलाकार ईब ध्यान रखना जी, हरियाणा के अंदर छटनी होने लग रही है और छटनी करने लग रहा है ऊपर आड़ा, और कोई नहीं कर रहा है छटनी। एक अच्छी चीज, अच्छे कलाकार वह रहेंगे कि मतलब लिए काम धंधे दूसरे ढूंढ लिए, उनमें कोई कम करने लगे, कोई कम में कि मैं 2-4 बचे रेस हैं वह भी चले जाएंगे। फिर माहौल देखना सिर्फ कलाकारों की दुनिया होगी हरियाणा में, और बढ़िया बढ़िया चीज़ न्यू है। बाकी वो 2 GB डाटा है ना जो गुड़िया साहब ने शुरू कराया था, यो हमारे ऊपर खर्च करते रहा करो, गणे है परे न मत जाया करो। एक बार अपना चैनल का नाम और बता दो सर, एक बार और। आपका चैनल? आपके चैनल का नाम? अपना कुंडू फिल्म चैनल है। और आपका कौन है? ना सर मेरा तो सर, मैं तो उस पे दरअसल अपने सारा टेक्निकल टीम, कैमरे वगैरह, लाइट वो भी नहीं बोला कुंडू कोई दिक्कत नहीं। तो बता यार, हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी आर्टिस्ट के लोग जो टेक्निकल बंदे हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हमारे को इतना साथ दे रहे हैं, तो तुम 2 GB डाटा हमारे ऊपर नहीं खर्च कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुंडू साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैं बोलूं सर, एक लाइन। तो देखो जी, मेरे साथ में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं भी बड़ा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि दोनों सर का जो गाना है जट्टा का छोरा 2, उसमें मेन लीड का रोल नहीं मिलेगा भाई, और जो सर के स्क्रिप्ट होगी उसमें भी मेन लीड में रोल नहीं मिलने लग रहा है, इसलिए बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद सर। जाटा का छोरा 2 की बात अगर करते हैं ना, तो मैंने टिकटॉक पे डाला था कि भाई जाटा के छोरे 2 में किसने लूं जी, तो 2000 कमेंट्स थे। तो यार उस चीज में अभी भी कंपटीशन चल रहा है जी। बाकी मैंने गजेंद्र फोगाट भाई का तो नाम लिया ही है कि मैं गजेंद्र फोगाट भी मेरे साथ नजर आएंगे इस वाले गाने में। लेकिन दूसरी बात मैं जो कुंडू साहब ने कही कि भाई जो बहुत अच्छी लगी मुझे, भी कलाकार जो है ना सिर्फ दिहाड़ी वाला मजदूर नहीं होता, कलाकार की समाज के प्रति भी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 4 लाइनें हैं, जब घर वाले पूछते थे इसमें क्या रखा है, तो 4 लाइनें लिखी थी कि हमें तो ये भी नहीं पता हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं, खुद नहीं पता था कि हमें तो ये भी नहीं पता हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं, लेकिन डर जाते हैं जब बीत जाता है एक और दिन कि हमें कोई जानता भी नहीं और हम मर रहे हैं। तो अब भाई जानने लगे हैं कुंडू साहब को भी, और इसके लिए फिर मैं वहीं आता हूं। 2 GB डाटा, 2 GB डाटा ने धुआं उठा दिया। आज सब जाने हैं, भाई ने सब जाने हैं, फोगाट साहब तो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, देश विदेश में बिराना हमने कद ले जाएंगे। मैंने 2-3 पे कह ली, मगा भाई वो अमेरिका लंदन मैंने भी घुमा लिया। तो सारा रोड़ा 2 GB डाटा का। तो जी ये एक छोटा सा इंटरव्यू, भाई छोटा नहीं बहुत बड़ा होगा यार, और मेरा तो आज दिल खुश हो गया। और आज का दिन भाई के चैनल्स को भी सब्सक्राइब करियो भाई, और धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 GB डाटा बोलो, 2 GB डाटा, 2 GB। तो भाई ये 2 GB डाटा बड़ा मशहूर आज की स्क्रिप्ट बनी है और बहुत मजा आया। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।